नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। साथियों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा या फिर अलग अलग डेज में होगा, और किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, क्या मेडिकल टेस्ट होगा या फिर नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, और सिलेक्शन किस बेस पर होगा। तो ये कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इन चीज़ों से रिलेटेड। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस मोड में होगा। तो देखिए, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसे कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा। ठीक है, तो कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल ये भी होता है कि सर हम घर पर कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहीं पर आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा कंप्यूटर पर, और वो एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर के कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के द्वारा हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है आप सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेशन 1 एंड सेशन 2 को क्वालिफाई करें। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी, जिसमें क्या होता है रनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, इसमें हाइट और चेस्ट देखा जाता है, तो उसको क्वालिफाई करना होता है। तो ये ज़रूरी किसके लिए, ये हवलदार। लेकिन अगर आप केवल एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन जो आपका मेन है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको सेशन 1 क्वालिफाई करना होगा, सेशन 1 के बाद सेशन 2। ठीक है, तो आपका जो सेशन 2 है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो पीटी और पीएसटी क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पीटी और जो पीएसटी है ये केवल है हवलदार पोस्ट के लिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की लैंग्वेज के बारे में, यानी किस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, जब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप किस लैंग्वेज में या फिर किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम चूज करने का ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्म भरते समय। तो उस समय जो आप लैंग्वेज चूज करते हैं, जो मीडियम आप चूज करते हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। किन किन लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए, आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 13 क्षेत्रीय भाषाएं, इनमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में, कौन सी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेज हैं इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय जो मीडियम आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, उसमें आप पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, मतलब कि लिखने वाला पेपर नहीं है, अब ये हटा दिया गया है। तो इस बार आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें सेशन 1 है एंड सेशन 2 है। ध्यान रखिएगा, पेपर आपका एक ही है, इसमें सेशन 1 है और सेशन 2, या फिर आप समझ सकते हैं इसको 2 पार्ट में कर दिया गया, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में कुछ सब्जेक्ट हैं और सेशन 2 में कुछ सब्जेक्ट हैं। इससे रिलेटेड हमने डिटेल में वीडियो बनाया, उसमें हमने बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेशन 1 जो है इसमें आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, यानी कि 60 मार्क्स के होंगे। और ये जो सेशन 1 है इसके लिए आपको 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, इससे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर यानी कि 75 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 45 यानी कि 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये जो इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसको सेशन 1 एंड सेशन 2 में किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न ये है कि ये एक ही दिन में कराए जाएंगे या फिर अलग अलग डेट में कराए जाएंगे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी की तरफ से, इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि सेशन 2 जो है ये बाद में कराया जाएगा, मतलब किसी अलग डेट को कराया जाएगा। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो आपके सेशन 1 एंड सेशन 2 हैं ये एक ही दिन कराए जाएंगे, यानी कि 1 डे में ही कराए जाएंगे। सेम डे में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा सेशन 1 एंड सेशन 2 का। ठीक है,
यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो सेशन 1 है ये पहली शिफ्ट में करा लिया जाए और जो सेशन 2 है इसको दूसरी शिफ्ट में कराया जाए, लेकिन जो दिन है वो एक ही रहेगा, मतलब कि एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है सेशन 1 एंड सेशन 2 इनके बीच में आपको कुछ टाइम देखने को मिल जाए, मतलब कि लगभग 1 या 2 घंटे बाद पेपर जो सेशन 2 का जो एग्ज़ाम है ये कराया जाए, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन एक ही दिन में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे सेशन 1 एंड सेशन 2 को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो एग्ज़ामिनेशन है सेशन 1 का इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेशन 2 है इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप सेशन 2 का एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कट कर लिया जाएगा, मतलब कि माइनस का 1 मार्क आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन नोटिफिकेशन में, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सेशन 1 में नहीं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी था कि सर एसएससी एमटीएस में मेडिकल टेस्ट होता है या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि एसएससी एमटीएस में भी आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होगा। मेडिकल टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी आप गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल्स मिल जाएंगे एंड वीडियोज़ में भी मेडिकल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सर्च करके आर्टिकल पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन किस बेस पर होगा, मतलब किस चीज़ के आधार पर होगा, तो अगर हम बात करें हवलदार पोस्ट के लिए, तो अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं, हवलदार पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, देन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। इन सभी चीज़ों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा हवलदार में। अगर हम बात करें एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो एमटीएस का जो पोस्ट है इसका जो सिलेक्शन है बिल्कुल डिपेंड है सेशन 2 पर। सेशन 2 में आपका जैसा स्कोर रहेगा, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो सेशन 2 में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो मेरिट लिस्ट है एमटीएस के लिए वो बिल्कुल डिपेंड है सेशन 2 पर। सेशन 2 के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी एमटीएस के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम है 2023 में, ये अप्रैल 2023 में होने वाला है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा।